दोस्तों, अभी हमें एतमादुद्दौला टॉम में। तो एतमादुद्दौला का मतलब होता है पिलर ऑफ द स्टेट। तो एतमादुद्दौला टाइटल था मिर्ज़ा गयास बेग का। गयास बेग जो थे वो थे नूरजहान बेगम के फादर। तो नूरजहान बेगम ने ये टॉम अपने फादर के रेस्पेक्ट में आगरा में बनवाई थी। कि जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को, मेहरुन्निसा को, नूरजहान को कभी पेड़ के नीचे छोड़ दिया था, उस बेटी ने ही अपने वालिदैन के लिए ये मकबरा तामीर कराया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज का जो हमारा व्लॉग है वो किसी एक हेरिटेज साइट के ऊपर होने वाला है। तो अभी जो है 6:30 बज रहे हैं, मैं जागा ही हूँ, थोड़ी देर हुई है मुझे। तो यहाँ से तैयारी करके तकरीबन आधे घंटे में हम यहाँ से निकलेंगे और किसी जो हेरिटेज साइट हम आगे जाके चूज़ करेंगे किस हेरिटेज साइट का हम ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप देखते रहें, बने रहें साथ में। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। हाँ तो दोस्तों, काफ़ी सोच विचार करने के बाद तो हमने सोचा कि आज एतमादुद्दौला टॉम का ब्लॉग बनाया जाए। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ये इशू रहा है कि हमने यहाँ पर बाइक पार्क की, नगर निगम की पार्किंग है जो कि वैलिड नहीं है, उसकी 20 रुपये पार्किंग है, वो ठीक है, चलो हमने वो दे दिया। उसके बाद जो हमारा हेलमेट था वो पार्किंग वाले लेंगे नहीं, उन्होंने मना कर दी। तो हम उसको लेकर अंदर आए। यहाँ पर कोई भी लॉकर नहीं है। यहाँ का टिकट है 25 रुपीज़ इंडियन और 5 रुपये जो है, मतलब 25 रुपये टोटल टिकट है, जिसमें EDA फ़ीस भी है। तो EDA के पैसे भी हैं यहाँ पर 5 रुपये और ASI मॉन्यूमेंट के भी पैसे हैं। और बावजूद इसके हम अपने हेलमेट रखने के लिए यहाँ पर कोई लॉकर नहीं है, वो हमें सामने शॉप पर रखना है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो इस बात का कोई सेंस नहीं है। अगर बाहर से भी कोई आएगा या फॉरेनर आएगा तो आप क्या करेंगे उसके लिए। तो यहाँ से टिकट जो है पहले मैंने ले लिया। टिकट लेने के बाद, टिकट मैंने ऑनलाइन बुक किया था, तो मेरे लगे हैं 25 रुपये पर पर्सन। तो 2 लोग हैं हम, तो हमारे हो गए 50 रुपये। यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे और फिर बात करते हैं मॉन्यूमेंट पर। तो दोस्तों, ये जो है एतमादुद्दौला टॉम का मेन एंट्रेंस गेट है, जिस पर काफ़ी खूबसूरती से रेड सैंडस्टोन पर वाइट मार्बल का मोज़ाइक वर्क हुआ है। तो इसके अंदर कुछ पेंटिंग्स भी हैं, वो भी देखेंगे। तो काफ़ी खूबसूरती के साथ ये गेट बना हुआ है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर कभी बहुत ही खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स नहीं थी और छत पर तो आप देखें पूरा कारपेट ही रहा होगा। तो अभी जो है इनका रेस्टोरेशन उस तरह से नहीं हो पाया है और पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। तो यहाँ से हम चलते हैं अंदर और एतमादुद्दौला टॉम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पर बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, अभी हमें एतमादुद्दौला टॉम में। तो एतमादुद्दौला का मतलब होता है पिलर ऑफ द स्टेट। तो एतमादुद्दौला टाइटल था मिर्ज़ा गयास बेग का। गयास बेग जो थे वो थे नूरजहान बेगम के फादर। तो नूरजहान बेगम ने ये टॉम अपने फादर के रेस्पेक्ट में आगरा में बनवाई थी। तो यहाँ पर उनकी फादर के साथ साथ उनकी जो मदर है उनकी भी ग्रेव यहाँ पर बनी हुई है और साथ में उनकी फैमिली मेम्बर्स के भी कुछ यहाँ पर ग्रेव बने हुए हैं। तो ये जहांगीर के टाइम पर बनी थी, 1622 से 1627 के तकरीबन बीच में। वाइट मार्बल की टॉम के अंदर यहाँ पर कुछ मोज़ाइक वर्क हुआ है और ये एक तरह से पेट्रा ड्यूरा की अर्ली स्टेज। लोग कहते हैं कि ये पेट्रा ड्यूरा है, लेकिन अगर ताजमहल वाले पेट्रा ड्यूरा वर्क से कंपैरिजन करेंगे तो ये पेट्रा ड्यूरा वर्क नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अंदर जाकर बात करेंगे और ये जो मॉन्यूमेंट है इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है हम आ गए हैं साधन गेट के अंदर एतमादुद्दौला के, और जो साधन गेट है इसके बाद ही हम जाएंगे अंदर वाइट मार्बल वाले मौजोलियम में। तो इससे पहले यहाँ पर बड़ी एक खूबसूरत मुझे फ्रेस्को पेंटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर कुछ गेंदे के फूल हैं और भी कुछ फूल हैं। तो इस तरह की और भी डिज़ाइंस हैं जो कि ऊपर काफ़ी अभी भी कुछ ऐसे डिज़ाइन है जो कि हमें देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें तो पूरे में फ्रेस्को पेंटिंग्स हुई होंगी पूरे में। इस जगह अगर मैं देखूंगा तो ये देखिए कितने खूबसूरत जो है ये पैटर्न्स बने हुए हैं और ये 3D पैटर्न्स हैं। तो दोस्तों, अंदर वाइट मार्बल वाले मौजोलियम में चलने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी मुग़ल टॉम्ब्स होते हैं वो सारे के सारे
चार बाग शैली पर होते हैं, और चार बाग शैली जो होती है वहाँ पर हमेशा बात की जाती है जन्नत की चार नहरों की। तो जो चार नहरें होती हैं वो एक नहर होती है उसमें दूध की, एक होती है शहद की, एक होती है पानी की, और फिर एक होती है शराब की। तो इस तरह से चार नहरें होती हैं। तो जो एतमादुद्दौला टॉम्ब है यहाँ पर भी अगर इसके हम चारों कोनों पर देखेंगे तो चार नहरें हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम जा रहे हैं अंदर, और जो नहर की मैंने बात की थी वो एक नहर जो है यहाँ पर बनी हुई है जिसके अंदर अभी हम चल रहे हैं। इसके सामने हम जाएंगे तो ये एक फाउंटेन भी लगा हुआ है उस साइड, तो उस पर अभी हम बात करेंगे। ऊपर चढ़ने से पहले तो इसकी एक नाली बनी हुई है, और ये जो है पूरा पैटर्न बना हुआ है। जितना भी मुगल गार्डन्स में जितनी भी हम झरने देखेंगे उसमें इसी तरीके की जाली का पैटर्न बना होता है। वहाँ पर एक फाउंटेन है, और ये जो है रेड सैंडस्टोन वाले फ्लोर के अंदर से आ रहा है, जैसा कि मैंने कहा था। तो ऐसे चार बने हुए हैं। तो जैसे कि मैं ईस्टर्न गेट की साइड आ गया, तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही पैटर्न बना हुआ है सेम, और यहाँ पर एक फाउंटेन बना हुआ है। तो ये एक नहर यहाँ से आ रही है। तो चार नहरें जो हैं कनेक्ट होती हैं। और इसको दिखाने का मतलब सिर्फ आपको समझाना था कि इस तरह के पैटर्न्स पर ये मौजोलियम्स का काम किया जाता था, कि मतलब उस तरह की थिंकिंग रख कर कि हाँ जो पैराडाइज मतलब जो मौजोलियम है वो उस बेस पर बनाया गया है कि इस तरह की जो पैलेसेस हैं वो हेवन में, ये पैराडाइज में पाए जाएंगे। तो ये चीज़ बताने के लिए, समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ये नहरें दिखा रहा था। तो दोस्तों यहाँ से अब हम जा रहे हैं वाइट मार्बल वाले मौजोलियम के अंदर। पहले अंदर जाएंगे, अंदर बात करेंगे, उसके बाद जो वाइट मार्बल के पैटर्न्स हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ से अब हम अंदर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर मेन मौजोलियम, और यह हम आ गए अंदर। और यहाँ पर जो है दो ग्रेव बनी हुई है। तो ये आप बड़ी ही खूबसूरत पेंटिंग्स जो है देख सकते हैं इस मौजोलियम में। तो दोस्तों जस्ट अभी हम जो है ग्रेव वाले रूम में बैठे हैं, और यहाँ जिस अंदाज में, जिस लाजवाब अंदाज में ग्रेवों की सफाई की गई है, तो वो कभी एतमादुद्दौला ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हमारी कब्रों की सफाई जो है इस तरह से की जाएगी। तो काफ़ी मतलब यूनिक वे था। अगर आप लोग देखते हैं तो बड़ी ही हैरत आती है और ताज्जुब होता है आप लोगों को भी। तो यहाँ का जो मेन ग्रेव रूम का जो फर्श है वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव है, और काफ़ी खूबसूरत जो है पैटर्न्स बने हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ की जो फ्रेस्को पेंटिंग्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको मॉर्निंग ट्री देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी जो है हम मेन जो ग्रेव का रूम है जहाँ पर एतमादुद्दौला और उनकी वाइफ की जो ग्रेव बनी हुई है, तो उसके बाहर जो है गैलरीज जो है बाहर बनी हुई है। तो यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत ये पैटर्न है, जो वाइट मार्बल और ये जो ऑरेंज कलर के स्टोन्स हैं, ये बड़ा ही खूबसूरत है। और साथ के साथ जो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं तो ख़राब हुई है लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो दोस्तों अभी जो है हम मौजोलियम से बाहर आ गए, और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बाहर आने के बाद मैं इसके पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। तो ये जो पैटर्न है, लोग कहते हैं कि असल में कि ये पेट्राड्यूरा है, जैसा ताजमहल में हुआ, पहले यहाँ पर हुआ। तो इसको अगर हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो ये वो चीज़ है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये उसकी एक अर्ली एज है। तो ये इस तरह के पैटर्न्स अगर नहीं बनते तो ताजमहल में की जो आर्ट है, ताजमहल में जो पेट्राड्यूरा वर्क किया गया है, उसको इंस्पिरेशन नहीं मिलती। तो इसकी जो स्टोन्स है उसमें एक बड़ी ख़ास बात है, ये करीब से दिखाया आपका। तो जैसे कि आप लोगों ने सैंड पेपर देखे हैं और अकबर टॉम्ब वाली वीडियो देखी होगी, वहाँ भी बताया था मैंने। तो ये रफ़ है, फिर एक मतलब ये ज़्यादा रफ़ है, ये थोड़ा और ज़्यादा रफ़ है। तो उस तरह का ये मतलब जैसे कि जो सैंड पेपर होता है उसके अलग अलग नंबर होते हैं, 120, 140 और एक माल जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है एतमादुद्दौला टॉम्ब को लेकर, कि जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को, मेहरुन्निसा को, नूरजहान को कभी पेड़ के नीचे छोड़ दिया था, उस बेटी ने ही अपने वालिदैन के लिए ये मकबरा तामीर कराया। अगर ज़िद करोगे, कमेंट करोगे नीचे आकर कि हाँ वो स्टोरी आपको सुननी है, तो मैं आपको सुना दूंगा। और कभी कोई प्लान बना
तो आप लोग आकर मिल सकते हैं। उस दौरान हम ये जो स्टोरी है उसका जिक्र कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं वेस्टर्न गेट पर। तो जो वेस्ट गेट है इसका, यहाँ से नीचे से भी रास्ता है और अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर ये रेलिंग लगा दी गई है। तो पहले जब हम आए, जितनी बार हमने विज़िट किया है, तो यहाँ रेलिंग नहीं थी। तो रेलिंग लगाने की बजाय कि यहाँ पर ये कुछ काम होगा, तो ये जो पिलर्स वगैरह हैं ये कुछ ख़राब हो गए हैं, तो इस पिलर की वजह से ये पूरी रेलिंग लगा दी गई है। तो यहाँ दूर रहने के लिए भी कहा गया है। तो कुछ टाइम पहले तक तो ये सारी की सारी चीज़ें ठीक थी। अभी जो हमने लास्ट विज़िट किया था तो उसमें ये ठीक थी। तो यहाँ से यमुना का जो व्यू है वो बड़ा ही खूबसूरत आता है। और पूरा मॉन्यूमेंट घूमने के बाद ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं आराम से और यमुना का व्यू देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर बैठने के बाद और दूसरे मॉन्यूमेंट भी दिख जाते हैं। तो अभी यहाँ ये चीज़ें नहीं है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इसकी रूफ पर देखेंगे तो बड़ी ही एक शॉकिंग चीज़ है। तो ये शॉकिंग चीज़ इसमें ये है कि उस टाइम पर ये सारी चीज़ें हैंडमेड बनाई गई हैं। और हैंडमेड बनाने के बाद यहाँ पर ऐसा भी नहीं कुछ कि आपने आर्टिफिशियल जो है रेडीमेड बनाया और यहाँ पर लाके फिट कर दिया। तो जो पूरी डेकोरेशन है ये वाली जो आप रूफ पर देख रहे हैं, तो वो सारी की सारी हैंडमेड है। और इस पर एक जो है गलती नहीं की गई होगी जब ये बनाया गया होगा। तो ये कितनी ही बारीकी से आर्ट बनाई गई है और किस लेवल के जो है आर्टिसंस रहे होंगे वो उस टाइम पर। तो दोस्तों वेस्टर्न गेट से बाहर निकलने के बाद हम बात करेंगे एक ऐसे पैटर्न पर जो कि आपने पूरे व्लॉग में काफ़ी सारी जगह देखा होगा। तो वो पैटर्न क्या है? तो वो पैटर्न है ये सुराहियाँ। तो ये सुराहियाँ अगर आप देखेंगे तो जहांगीर के टाइम पर और भी कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पर सुराहियों का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो वो रोल क्या है वो जहांगीर के कैरेक्टर से ही मालूम पड़ता है। और थोड़ा थोड़ा अब किसी को मतलब एकदम से बदनामी तो नहीं कर सकते ना हम, तो वो हमारा काम नहीं है। वो हिस्ट्री जिस तरह से लिखी है आप उसको पढ़ें, उसको अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करें। तो मेरा मतलब बस यही है कि यहाँ पर सुराहियाँ काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं। और जहांगीर टाइम के मॉन्यूमेंट पर मैंने और भी जगह देखे, जैसे कि कांच महल देखेंगे आप सिकंदरा में, तो वहाँ पर भी सुराहियाँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों काफ़ी देर हम यहाँ पर बैठे रिलैक्स फील किया, क्योंकि जब भी आप कभी ऐसे मॉन्यूमेंट में आएँ तो सिर्फ फ़ोटो और वीडियो के लिए नहीं आए, 1 घंटा करीब आप जो है निकाल कर यहाँ पर आएँ और सुकून से यहाँ पर बैठें और नेचर का मज़ा लें और साथ में जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है वो भी देखें। तो यहाँ से अब हमें काफ़ी देर हो चुकी है और हमने जो है अपने शूज़ अभी तक नहीं लिए हैं। तो हम वहाँ जाएंगे, अपने शूज़ पहनेंगे और फिर हम निकलेंगे यहाँ से बाहर की तरफ। तो वहाँ गेट पर जाकर ही हम जो है अपनी वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि एक चीज़ जो है वहाँ अभी रह गई है। तो वहीं पर चलते हैं, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, एक चीज़ बताना रह गई है। तो जो सदर्न गेट है उसके लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर एक ये ग्रेव बनी हुई है और ये लेटर टाइम की ग्रेव है। तो यहाँ पर लोगों ने कुछ चिरागी वगैरह भी की है उसके लिए। तो यहाँ पर लोगों ने अगरबत्ती वगैरह जलाने की कोशिश भी की है और लगता है कि ये काफ़ी टाइम बाद बंद की गई है ये वाली चीज़। सो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, एतमादुद्दौला टॉम का। और साथ में हमारे यूसुफ भाई, कहाँ गए ये रहे, थोड़ा इनके फेस पर भी फोकस करते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। हाँ तो दोस्तों जितना पॉसिबल हो सका मैंने इस वीडियो में बताया, और कुछ स्टोरीज़ का मैंने जिक्र किया था जो कि हमने इस व्लॉग में नहीं बताई हैं। तो वो जब आप लाइव हमसे मिलेंगे तो हम उन कहानियों का जिक्र कर सकते हैं। तो हमारा सीन ये रहता है दोस्तों कि जब भी कोई विज़िट करता है तो हम उसको गाइड नहीं करते, हम उन जगहों के बारे में जब साथ में आप लोग दोस्त हमारे चलते हैं तो वो उस जगह के ऊपर स्टोरीज़ जो होती हैं वो शेयर करते हैं। तो पूरी प्रॉपर स्टोरीज़ बताना मुझे लगता है इस यूट्यूब वीडियो में या वो उस वे में मुझे लगता है कि बेटर नहीं है। एक स्टोरी सुनने का जो सेंस है, वो जो मज़ा है, वो लाइव सुनने में ही है। तो आज का वीडियो हमारा ज़्यादातर इस पर्पज़ पे था कि अगर हम विज़िट करेंगे तो बेसिक नॉलेज हमें क्या जानने को रहेगी और क्या क्या सीन रहते हैं अगर आप एक टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से एक मॉन्यूमेंट में विज़िट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग जब मिलेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को बता सकते हैं और मिलने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं।
सो वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।